हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का न्यूमेरिकल देखेंगे, वो भी टाइप वाइज देखेंगे। इस चैप्टर को इस चैप्टर का थ्योरी, इसमें पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन को समझाया गया है, उसको देखना ज़रूरी है और उसका वीडियो अपलोडेड है तो उसको ज़रूर देखें। उसके बाद ये वीडियो देखने से बहुत फ़ायदा होगा और इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन, यानी क्या निकालना है? हाउ मच वर्क कितना होगा, वर्क डन निकालना है। बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, जैसे इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे लग रहा है फोर्स और ये 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। हाउ मच वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 10 इंटू 1, तो 10 इंटू 1 10, और वर्क का यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। ये न्यूमेरिकल देखें टाइप 1 में, तो इस किस फॉर्मूला पे बेस्ड था? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी फॉर्मूला पे कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, टाइप 1 का सेकेंड न्यूमेरिकल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन निकालना है। इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर, ये मान लेते हैं सरफेस है, इसमें 200 kg वाटर है, इसको लिफ्ट करना है थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर इसको लिफ्ट करना है, यानी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है? वर्क डन। यहाँ पे जो वर्क डन होगा, इसको लिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन होगा, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर। इसको लिफ्ट करना है, इसको लिफ्ट करेंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वर्क डन यहाँ हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा mg, ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करना है, यहाँ हो जाएगा mg, और वर्टिकल हाइट है वो हो जाएगा h। वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा mgh। m कितना है? m है 200, g कितना लेना है? 10, और हाइट कितना है? 6 मीटर। 6 मीटर। 6 टू 12, 1 2 3 0, तो 12,000 जूल। ये क्या हो गया? वर्क डन हो गया। ये क्वेश्चन हम लोग देखें, इसमें क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली लिफ्ट करना है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करना होगा, और वो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या? वर्क डन ही है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ा। तो वर्क डन हो जाएगा mgh। वैल्यू पुट करेंगे, इसका क्या आ जाएगा? 12,000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कार वेजिंग 100 kg, एक कार है, एक कार है, इसका मास कितना है? 1000 kg, ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। ये 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। u कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ये 50 मीटर चला, 50 मीटर, ये क्या दिया हुआ है? s दिया हुआ है। 50 मीटर चला और यहाँ पे स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स कितना होगा? तो फोर्स बराबर होता है एम ए। यहाँ पे जी नहीं लेना है, जी इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ग्रेविटी का काम, ग्रेविटी का फोर्स नहीं निकालना है। ग्रेविटी का फोर्स होता है एम जी, तो एम जी नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, यहाँ पे ए लेना है क्योंकि ये हॉरिजेंटल है। क्या है? हॉरिजेंटल। जब वर्टिकल हाइट वगैरह दिया रहेगा तब हमको जी लेना है। तो एम ए निकालना है, मास कितना है 1000, ए तो पता ही नहीं है, तो ए कैसे निकलेगा? ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, लेकिन यहाँ तो टाइम भी दिया हुआ नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। और कौन सा बचा? तो निकालना होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ v है, u है, 2 है और s दिया हुआ है, a निकल जाएगा। यहाँ करेंगे v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, a निकालना है तो a को यहीं रखेंगे, 2/s हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/s। v कितना दिया हुआ है? 0, 0 का स्क्वायर 0, u कितना दिया हुआ है? 30, 30 का स्क्वायर, 2s, 2s कितना है? 50। इसको निकालते हैं, 0 को नहीं लिखते हैं तो माइनस हो जाएगा 30 इंटू 30, 30 का स्क्वायर है 30 इंटू 30, 250, ये निकल गया। अब इसको कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 बार में कैंसिल, 2 से 3, 9, कितना आ गया? ये माइनस में आएगा, -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सीलरेशन। क्या आ गया? -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया? एक्सीलरेशन। तो हमको निकालना क्या? फोर्स, फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए। एम कितना है? 1000। ये कितना आया? -9। ये कितना हो जाएगा? 9000 न्यूटन, -9000 न्यूटन। तो ये क्या निकल गया? फोर्स निकल गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक। वर्क डन यानी यहाँ से यहाँ पे गया, कितना वर्क डन हुआ? तो निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 9000 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50। तीन जीरो, एक 4 0। वर्क डन होता है जूल में। ये इतना आ गया वर्क डन। हम लोग टाइप 1 देख चुके हैं, अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे। टाइप 1 में 3 क्वेश्चन, अब हम लोग टाइप 2 का न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है एनर्जी का न्यूमेरिकल। तो एनर्जी 2 तरह का होता है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आता है हाफ mv² माइनस u²। तो अभी हम लोग टाइप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल। तो काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का न्यूमेरिकल। तो काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, मास कितना है? 15 kg, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg, ये मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ
मास कितना है 15 kg, v का स्क्वायर, v कितना है 4 और 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4, 2 से कैंसिल करेंगे, 15 2 30 12, तो 120 जूल एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, बॉडी नंबर 1, इसका अगर मास m है तो दूसरा का भी मास क्या है m है। मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज ऑफ v एंड 3v, इसका वेलोसिटी है v और इसका वेलोसिटी है 3v रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, इसका मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 और इसका काइनेटिक एनर्जी 2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, इसमें v क्या है, v ही है तो v का स्क्वायर, और हाफ m इसलिए क्योंकि दोनों का मास सेम है m, और इसमें v कितना है 3v का स्क्वायर। हाफ कट गया, m से m कट गया, यहाँ पे v स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और v का स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ बचा 1, तो रेशियो क्या आएगा 1:9। हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 kg, when it is at a height of 6 मीटर above the ground। ये ग्राउंड से 6 मीटर के दूरी पे है, 6 मीटर के दूरी पे है। ये क्या है, हाइट है। अब इसमें एनर्जी क्या होगा, अगर हाइट पे होता है तो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला है mgh। m कितना है 10, g कितना है, g दिया नहीं है तो 9.8 ले लेंगे ग्रेविटी, और h कितना है 6। इसको 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, इंटू 6, इतना। और एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, जूल। तो इसमें हम लोग क्या निकालें, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह यही फॉर्मूला पे कुछ भी निकाला जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, कुछ भी दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी दे दे, कोई एक क्वांटिटी नहीं देगा तो वो निकल जाएगा। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग ऑफ व्हीट वेज 200 kg। एक बैग है, इसका केजी में क्या होता है, मास होता है, मास है 200 kg। व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड, इसको कितना हाइट रेज किया जाएगा, उठाया जाएगा, हाइट, सो दैट इट पोटेंशियल एनर्जी इतना। तो यहाँ पे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट करते हैं, mgh 9800, m कितना है 200, g है 9.8,
एच पता नहीं है, एच निकालना है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, A0 से A0 कट गया। अब ये 0 से एक 0 इधर कैंसिल, 98 से 98 कैंसिल, यहाँ बचा 10। अब एच क्या हो जाएगा 10 और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, एच कितना आ गया 5 मीटर। तो ये हम लोग क्वेश्चन देखें। अब हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का न्यूमेरिकल। वर्क एनर्जी थ्योरम का न्यूमेरिकल देखेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वर्क डन ऑन ए बाइसाइकिल। एक बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल है ऑफ मास 20 kg, मास कितना है 20 kg। इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू, पहले u कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और बाद में कितना आ जाएगा v कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, m कितना है 20, v का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस u का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4, उसे इसको कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, ये आ गया 10। 25 माइनस 4 21, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, और वर्क डन का क्या होता है जूल होता है। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में, उसको ज़रूर देखें। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं जो है पावर। पावर के बारे में न्यूमेरिकल देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में U जो है ये मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, V किस में होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में, अगर नहीं है, अगर है किलोमीटर पर आवर में, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ये भी है किलोमीटर पर आवर में, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो यूनिट जरूर देखना है कि यूनिट U और V का किस में है, मीटर पर सेकेंड में है या किलोमीटर पर आवर में है। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग पावर का न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप, यानी पावर निकालना है। तो पावर क्या होता है एनर्जी या वर्क डन बाय टाइम, विच टेक्स 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। लिफ्ट 100 kg, यहाँ पे मास दिया हुआ है 100 kg। वाटर टैंक सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट कितना दिया है 20 मीटर, और G कितना है 10 लेना है। यहाँ पे हमको एनर्जी या वर्क डन नहीं पता, लेकिन mgh क्या होता है एनर्जी होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे mgh। अब वैल्यू पुट करेंगे, m कितना है 100, G कितना है 10 और h कितना है 20। सब SI यूनिट में है, kg में है, मीटर में है और ये सेकेंड में है। सब SI यूनिट में है। तो पावर का यूनिट होता है वाट, किसमें आएगा वाट में आएगा। अब यहाँ 10 है, 10 से 10 कैंसिल, 2 1 2 3 0, 2 पे 3 0, ये क्या आ गया इतना वाट पावर आ गया। इसको किलो वाट में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है किलो वाट में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा किलो वाट में।
तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये आ गया 2 किलोवाट। ये हम लोग देखें सिंपल फॉर्मूला पावर का क्या है, एनर्जी या वर्क डन बाई टाइम। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो आ जाएगा mgh बाई टाइम। क्या आ जाएगा, mgh बाई टाइम। हम लोग ये देखें। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक का न्यूमेरिकल, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एक रिलेशन समझते हैं। सबसे पहले 1 किलोवाट आवर, ये होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, एनर्जी का तो जूल होता है, लेकिन कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, तो ये होता है 3.6 10⁻⁶ जूल। ये रिलेशन याद करना है तो कमर्शियल यूनिट का कोई भी न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो 1 यूनिट कितना है, 1 यूनिट है 3.6 10⁻⁶ जूल। 250 यूनिट्स कितना लिखेंगे, 250 यूनिट्स। हाउ मच एनर्जी इज इन जूल, तो जूल का और यूनिट का रिलेशन, तो 1 यूनिट बराबर इतना जूल, तो 250, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 250 से। 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जूल में। किस में आ जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। तो सिंपल रिलेशन है, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 10⁻⁶ जूल। अब इसका जो आंसर है इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका थ्योरी का वीडियो यहाँ पे लिंक दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसको ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।